हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप जानते हैं हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आज जो कॉमन चैप्टर्स हैं इन्वायरमेंट स्टडी के एंड साइंस सब्जेक्ट के, मींस पेपर 1 के एंड पेपर 2 के पीएस टेट एग्ज़ाम के, उसको आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा फूड। आज के जो एमसीक्यू होंगे वो फूड चैप्टर के होंगे। आपने अगर फूड चैप्टर अभी स्टडी नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। ये जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है, हर एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़। जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वाटर। इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है एनर्जी का, मीन्स जिससे हमें क्या है ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, वो कौन सा सोर्स है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, मेन सोर्स, चीफ का मतलब मेन, वो है कार्बोहाइड्रेट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सेकंड एमसीक्यू की। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च। स्टार्च की आपने एग्जाम्पल बतानी है कि स्टार्च किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पोटैटो, ऑप्शन बी है बटर, ऑप्शन सी है मैंगो, ऑप्शन डी है वेजिटेबल्स। तो स्टार्च किस में, मीन्स स्टार्च का मतलब जो मीठी चीज़ें होती हैं शुगर में मोस्टली, इससे आप लर्न कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी में स्टार्च पाई जाती है वो है पोटैटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पोटैटो किसकी एग्जाम्पल है? स्टार्च की। देखो, वेजिटेबल में तो सभी तरह की वेजिटेबल्स आ गई, क्लियर। तो बटर में भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। मैंगो में कंफ्यूज नहीं होना, मैंगो में स्टार्च नहीं प्रेजेंट होता, पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड एमसीक्यू की। द वाटर सोलुबल विटामिन्स आर। आपने बताना है कौन कौन से विटामिन्स हैं जो वाटर सोलुबल हैं। देखो, जो विटामिन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फैट सोलुबल, एक होते हैं वाटर सोलुबल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया वाटर सोलुबल। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन की। ऑप्शन ए है विटामिन बी एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए एंड विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के एंड विटामिन ई। तो आपने बताना है ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर सोलुबल है। देखिए, एक होते हैं फैट सोलुबल, मैंने अभी बताया, तो एक होते हैं वाटर सोलुबल। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी, और मैंने जब ये चैप्टर करवाया था तब भी आपको क्या बताई थी, इसकी ट्रिक बताई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके राइट आंसर की। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो वो है ऑप्शन ए, मीन्स विटामिन बी एंड सी क्या है? वाटर सोलुबल विटामिन्स है। देखिए, ट्रिक की बात करते हैं। फैट सोलुबल की एक ट्रिक है, फैट सोलुबल विटामिन की, फैट सोलुबल विटामिन की ट्रिक है, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। कीड़ा, कीड़ा, KEDA। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये 4 के 4 कौन से हैं? फैट सोलुबल विटामिन्स है, क्लियर। और कौन से रह गए? विटामिन बी एंड सी, और विटामिन बी एंड सी कौन से हैं? वाटर सोलुबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या है? वाटर सोलुबल है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फोर्थ की। देखिए, ये पीटेट 2013 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट। आपने बताना है कौन से सेप्रोफाइट है इनमें से। ऑप्शन ए है आपके पास ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन बी है आपके पास मशरूम, ऑप्शन सी है आपके पास ईस्ट, ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी आपने बताना है सेप्रोफाइट्स इनमें से कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सेप्रोफाइट पता होने चाहिए कि कौन से हैं। सेप्रोफाइट की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है, अगर आपने मेरे जो वीडियोस हैं वो ध्यान से देखी हुई हैं।
सेप्रोफाइट्स उनको बोलते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, मैं यहाँ पे एक बार फिर करवा देती हूँ, वो ऑर्गेनिजम्स जो लीव करते हैं या फीड करते हैं किसको, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को। जो ऑर्गेनिज्म डेड हो चुका है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, खाना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफाइट बोलते हैं। क्लियर? आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी तो आप आंसर तो ईजिली दे सकते हो। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर क्या है, सेप्रोफाइट्स। मेनली जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ना, सॉरी, मेनली जो सेप्रोफाइट्स होते हैं या तो ये फंगस होते हैं या फिर फंगस एंड बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 5th MCQ की। द डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जो डिसीजेस आयरन की कमी से, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी से, डिसीजेज होती हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है अनीमिया, ऑप्शन डी है बेरी। आपको हर जो डिसीज़ हैं किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, बट यहाँ पे आयरन का पूछा है तो आयरन देखिए हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड किसकी हेल्प से फॉर्म होता है, हेमोग्लोबिन से, मीन्स हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कल मैंने बायो की क्लास में करवाया था आपको कि जो हेमोग्लोबिन है वो किससे बना होता है, आयरन से बना होता है। इसी की वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो आयरन की कमी से मीन्स खून नहीं बनेगा बॉडी में, तो कौन सी डिसीजेज होगी, अनीमिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है वो क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट 6th MCQ की बात करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस कैन अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश विटामिन। मैंने अभी वो आंसर बता ही दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस विटामिन की कमी से जो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7th MCQ की। व्हाट आर नॉन प्रिशिएबल फूड। नॉन प्रिशिएबल फूड होता क्या है। ऑप्शन ए देखिए, विच गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे स्पॉइल हो जाता है, ईजली ख़राब हो जाता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन बी की, विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन सी की, हैविंग अ हाई क्लोरिफिक वैल्यू, जिसकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू हो। ऑप्शन डी है हैविंग लो क्लोरिफिक वैल्यू, जिसकी क्लोरिफिक वैल्यू क्या हो, लो हो। यहाँ पे नॉन प्रेशेबल फूड पूछा गया। देखिए अब अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर इसकी मैं बात करूं, इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो रूम टेम्परेचर पे खराब नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, पेरिशेबल फूड। मींस इसको हम क्या है, लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या 12 अगर बेस्ट वे इज देखें तो आप उस खाने को ड्राई कर सकते हो, ड्राइड कर सकते हो, सुखा सकते हो, नट्स वगैरह हो गए, या आप कैन कर सकते हो वेजिटेबल्स को, कैंड वेजिटेबल्स। ये ईजली क्या है, ख़राब नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे जेलीज बना सकते हो। तो ऐसे फूड को क्या कहा जाता है, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन है ना, अगर पेरिशेबल पूछ लेते जो स्पॉइल हो जाते हैं, नॉन पेरिशेबल का मतलब जो नहीं होती, नॉन है ना, तो यहाँ पे याद रखना है
नॉन पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं जिनको आप लॉन्ग लाइफ के लिए रख सकते हो, जिनको क्या है रेफ्रिजरेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th MCQ की। 8th देखिए, द डिसीज इज ग्वाइटर अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो ग्वाइटर डिसीजेज है वो किसकी कमी से होती हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी है, ऑप्शन सी है आपके पास विटामिन सी, ऑप्शन डी है आपके पास आयोडीन। तो आपने बताना है जो ग्वाइटर डिसीजेज है वो किसकी कोज से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है। देखियो, मेनली जो इसका रीज़न है लेक ऑफ आयोडीन। हमारे फूड में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर नाम की डिसीजेज हो जाती है। इसका अगर बात करें पता कैसे चलता है, तो स्वेलन हो जाती है हमारा जो अगर बात करें नेक से, नेक स्वेलन हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जो प्रोडक्शन करने लगते हैं, अंडर प्रोडक्शन हो जाते हैं, जो थायराइड हार्मोन है ये अंडर प्रोडक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें ग्वाइटर नाम की डिसीजेज हो जाती है अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की क्या है, कमी है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट 9th MCQ की। 9th देखिए क्या है हमारे पास, द कोज ऑफ डिसीजेस रिकेट्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ। जो रिकेट नाम की डिसीजेज हैं वो किसकी डेफिशिएंसी से होती हैं? ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो आपने बताना है किसकी कमी से जो रिकेट्स नाम की डिसीजेज होती हैं। देखिए ये भी इजी है, आपने एग्ज़ाम में ज़रूर याद करके जाना है। 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चीज़ की कमी से कौन सी डिसीजेज होती हैं। तो विटामिन डी की कमी से, लेक ऑफ विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नाम की डिसीजेज होती है। लेक ऑफ विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नाम की डिसीजेज होती हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की चाइल्ड की जो फूड है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है, विटामिन डी की बात करें कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या है रिकेट्स नाम की डिसीजेज हो जाती है। स्पेशली ये क्या है, जो बोन्स का मुड़ जाना, वो डिसीजेज हो जाती है रिकेट्स की अगर बात करें। क्लियर। इसका इलाज क्या है, बच्चे को विटामिन डी या कैल्शियम प्रोवाइड करना, उसके फूड में देना। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन की। 10th देखिए, शुगर सिरप इज़ यूज्ड टू प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बिकॉज। देखिए हम शुगर के सिरप बना लेते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, क्यों? ऑप्शन ए है किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन देम, सो दैट उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको किल कर सके। ऑप्शन बी है हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर टेस्ट एंड फ्लेवर, उनका जो टेस्ट एंड फ्लेवर है उसको इम्प्रूव कर सके। ऑप्शन सी है ड्रेन मॉइस्चर टू इनहेबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उनको रोक सके ड्रेन करके, मॉइस्चर को सोख के। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अगर मैं बात करूं शुगर सिरप की, या आप जैम बना लेते हो, जेलीज बना लेते हो फ्रूट्स को बचाने के लिए, इसका मेन जो कारण है वो होता है मॉइस्चर को ड्रेन करना, मॉइस्चर को ड्रेन करना, सो दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ग्रोथ ना हो पाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11th की। सोडियम बेंजोएट इज़ वाइडली यूज्ड एज, सोडियम बेंजोएट को हम कैसे यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास फूड स्टोरेज, खाने को स्टोर करने के समय। ऑप्शन बी है फूड प्रिजर्वेशन, खाने को बचाने के समय। ऑप्शन सी है फूड एडल्ट्रेंट, फूड एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। देखिए सोडियम बेंजोएट को हम एज अ फूड प्रिजर्वेशन यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। खाने को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं, जैसे फिशेस वगैरह को,
फिशेस वगैरह को, चिकन को, मांस को। तो इन सब को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम बेंजोआइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे लास्ट एमसीक्यू की, 12th की। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड कैन बी टेस्टेड विद। जो स्टार्च फूड में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है स्टार्च? पोटैटो में। उसका टेस्ट हम किसके साथ कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपको 2011 के पीटेट एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डिल्यूट सोल्यूशन, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। ऑप्शन बी है डिल्यूट HCl सोल्यूशन। ऑप्शन सी है डिल्यूट NaOH सोल्यूशन। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी। देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टार्च की, तो इसको अगर यूज़ किया जाता है तो आयोडीन सोल्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। देखिए, जब आप क्या है आयोडीन सोल्यूशन को पोटैटो पे लगा लीजिए। देखिए, पोटैटो पे क्या प्रेजेंट है? पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल दोगे। जैसे ये पोटैटो के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल दोगे। किसकी? आयोडीन की। जब आप आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हो तो वो क्या है, इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसका कलर चेंज हो जाता है? पोटैटो का। पोटैटो का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो कौन सा कलर आ जाता है? ब्लू ब्लैक। कौन सा कलर आ जाता है? ब्लू ब्लैक। ब्लैक। आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब आप आयोडीन का टेस्ट करते हो, मींस स्टार्च का टेस्ट करते हो आयोडीन की हेल्प से, तो वो कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाती है? तो वो पर्पल कलर में या ब्लू ब्लैक कलर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ये याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए। आई होप आपको सारे के सारे MCQ समझ आ गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्टली मैंने चेक किया है कि ज़्यादातर जो वीडियो को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। क्लियर? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।